ओके, तो कल हम लोगों ने कहाँ पर लेसन को रोका था? कल कहाँ तक पढ़ लिया था? मैं विश्वास नहीं हो रहा था। ओके, विश्वास नहीं हो रहा था। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है पहली कक्षा से साथ पढ़ते थे। साथ पढ़ते थे। उनमें जो दोनों जो प्लेयर थे, खिलाड़ी थे, वो दोनों क्या करते थे? दोनों क्लास फर्स्ट से एक साथ में ही पढ़ते थे। फिर क्या हुआ? उनमें हमेशा प्रतिस्पर्धा चलती रहती। दोनों ही योग्य थे। उन दोनों में हाँ, क्या है? हाँ बताइए। आप सबसे रीड करवा रही थी ना? पढ़वा रहे थे। तो उन दोनों में क्या होता था? दोनों में हमेशा कंपटीशन चलता था। प्रतिस्पर्धा मीन्स इंग्लिश में कहते हैं कंपटीशन, और हिंदी में होड़। हिंदी में कह रहे तो होड़ लगी है, यानी कि कंपटीशन लगा हुआ है दोनों के बीच में। और दोनों ही योग्य थे, यानी कि दोनों ही उस क्लास में दोनों ही अपनी अपनी जगह पर गुणवान थे। पर का स्वभाव उग्र था। श्याम का स्वभाव कैसा था? उग्र था। उग्र यानी कि था। और रोहन शांत मन का था। रोहन का स्वभाव कैसा था? शांत रहने वाला। एक बहुत तेज था और एक थोड़ा सा शांत था। रोहन की बात सुनकर श्याम गंभीर हो गया और बोला, हाँ बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, क्या कह रहे हो? हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? जल्दी से बोलिए, बताइए। मैन कर रहे हो? तो रोहन की बात सुनकर श्याम गंभीर हो गया और बोला। जो रोहन की बात जब श्याम ने सुनी तो वो कैसा हो गया? गंभीर हो गया, थोड़ा सीरियस हो गया और बोला, तुम ठीक कहते हो रोहन। श्याम कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो रोहन। मैं स्वयं भी अपने इस व्यवहार परिवर्तन से हैरान हूँ। कहता है कि हम स्वयं ही मतलब इतने बदलाव, अपने अंदर इतना बदलाव देखकर मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ। हैरान में आश्चर्यचकित हूँ। आश्चर्यचकित। हाँ, तो जानते हो कल क्या हुआ? कहता है कि कल क्या हुआ तुम जानते हो मेरे बारे में? क्या हुआ? यानी रोहन ने पूछा क्या हुआ? तो बोलता है, रोहन ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। रोहन को बड़ी एक्साइटमेंट हुई उसको पूछने के लिए कि कल तुम्हारे साथ में क्या हुआ था। कल मैंने एक कहानी पढ़ी। तो वो अपनी कहानी बता रहा है कि कल मेरे साथ में हुआ क्या था जिससे मेरे अंदर ये बदलाव आया है। कल मैंने एक कहानी पढ़ी, उस कहानी के प्रभाव से ही मुझ में ये परिवर्तन आया। तो मतलब जब उसने कहानी, कौन सी कहानी पढ़ी थी अभी उसने ये नहीं बताया है, लेकिन कह रहा कल मैंने एक कहानी पढ़ी थी। तो उसका प्रभाव मीन्स असर। प्रभाव मीन्स क्या होता है? असर है ना। तो मुझे ये परिवर्तन आया उस कहानी को पढ़कर। उसका ऐसा असर हुआ मेरे अंदर कि मुझमें ऐसा बदलाव आ गया है। मैं हमेशा तुम्हारी बातों से नाराज
हो जाता था। पता है कि जब भी मैं तुमसे बात करता था तो मुझे क्या हो जाता था, तुमसे बहुत नाराजगी होती थी, यानी कि मुझे बहुत गुस्सा आता था। बधाई देना तो दूर, मैं कहता था कि तुम बेईमानी से जीते हो। मैं हमेशा, मुझे गुस्सा आ जाता था और मैं हमेशा यही तुम्हारी जीत पे कहता था कि नहीं नहीं, तुम बेईमानी से जीते हो, तुमने कोई मेहनत नहीं की है और तुम बेईमानी से जीते हो। पर आज तुम्हारी जीत का मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। कहता है कि आज जो तुम इस मैच को जीते हो उसमें मुझे लेस मात्र भी मुझे कोई बुरा नहीं लगा है। मैं सचमुच खुश हूँ। कहता है कि मेरा यकीन मानो, मैं सच में तुमसे बहुत खुश हूँ। श्याम ने अपने मन की बात कह डाली और श्याम ने इस तरह से रोहन से अपने जो मन में था उसको कह दिया। तो अब कहानी जल्दी से सुना डालो, जिसने तुम्हें इतना अच्छा इंसान बना दिया है, रोहन ने कहा। अब देखिए रोहन ने उससे क्या कहा, जल्दी से तुम उस कहानी को सुनाओ जिसने तुम्हारा हृदय परिवर्तन कर दिया है और तुम इतने अच्छे इंसान बन गए हो। तो बच्चों, जीवन में एक अच्छा इंसान बनना सबसे कठिन होता है। इंसान के पास धन होता है, दौलत होती है, बहुत ऐशो आराम होता है, पर कभी कभी वो इंसान नहीं अच्छा होता है। उसके पास होता सब कुछ है पर उसका नेचर नहीं अच्छा होता। और जिस दिन उस इंसान का नेचर अच्छा हो जाता है, यानी कि उसका स्वभाव अच्छा हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, एक अच्छा इंसान बन जाता है, जो कि हमारे लाइफ यानी हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। हमारा नेचर, हमारा स्वभाव सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। हम कहीं भी, जब आप कभी बड़े होंगे पढ़ लिख कर और जब आप कहीं नौकरी में इंटरव्यू देंगे, आप कहीं ज्वाइन करेंगे, तो क्या होगा, लोग आपके नेचर से वाकिफ होंगे। आपका नेचर उग्र है तो आप उग्र नेचर से जाने जाएंगे कि अरे थोड़ा सा तो बहुत ज्यादा, बहुत उग्र है, बहुत बेकार है। और जब आप एक नेक इंसान होंगे तो लोग आपको कैसे जानेंगे कि अरे वो साहब तो बहुत अच्छे हैं, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। तो दोनों फर्क है ना, एक अच्छे इंसान की हर कोई प्रशंसा करता है और वो अच्छे लोगों में जाना जाता है ना। तो आप लोग भी बड़े होकर एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश जरूर करना, ठीक है? यस मैम। अच्छा, तो अब कहानी पढ़ते हैं। क्या मैं पहले बहुत बुरा था? श्याम ने रोहन से क्या पूछ दिया, तो क्या मैं पहले इतना बहुत ज्यादा बुरा था क्या? अब उग्र तो था ही, है ना। तो श्याम कहता है, श्याम ने दुखी होकर पूछा, अरे नहीं बुरे कहाँ, तुम तो अकड़ू थे। रोहन ने चिढ़ाया। कहते तुम बुरे इंसान कहाँ थे, तुम तो बहुत अकड़ू थे, यानी कि अकड़ने वाला, हर छोटी छोटी सी बात पे अकड़ के खड़े हो जाना, ऐसे अकड़ू थे तुम। श्याम ने उसकी पीठ पर धौल जमाया और नाटकीय अंदाज में बोला। धौल जमाना जैसे हम लोग नहीं कभी कभी ऐसे कर देते हैं, अरे क्या कर रहे हो, तो ये होता है धौल लगाना, ठीक है। धौल लगाना मीन्स हथेली से हल्के से मजाक में मारना, गुस्से से नहीं मारना। तो ऐसा ही किसने किया, श्याम ने उसकी पीठ पर हल्के से धौल लगाई और नाटकीय वक्त एक नाटक के अंदाज में बोला, अब सुनिए जनाब श्री श्याम सुंदर के व्यवहार परिवर्तन की कहानी। और अपने से कहता है, ए जनाब, धौल लगाकर कि ए जनाब, श्याम सुंदर की कहानी सुनिए, उसके हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। श्याम ने अपनी
मतलब श्याम ने कहानी जो है वो शुरू की। कहता है एक बार की बात है, भगवान बुद्ध किसी गांव में भ्रमण कर रहे थे। अब उसने अपनी कहानी को सुनाना शुरू किया है कि महात्मा बुद्ध तो आप जानते हैं ना, है उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या की थी और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, है ना। तो महात्मा बुद्ध जो थे वो एक भ्रमण कर रहे थे, यानी कि घूमते घूमते किसी गांव में पहुंचे थे। और फिर क्या हुआ, क्रोध से भरा एक व्यक्ति उनके पास आया और अपमानजनक शब्द कहने लगा। उसी समय वहां गांव में क्या हुआ, एक व्यक्ति था, तो उसने वो कैसे आया था, बहुत क्रोध में, बड़े गुस्से में महात्मा बुद्ध जी के पास आया और उनको आपत्तिजनक यानी कि अपमानजनक, जिन शब्दों से किसी का मान ना हो वो अपमानित शब्द है कि, और उल्टा सीधा उनको कहने लगा गंदे शब्दों में। अच्छा आगे, एक नंबर के ठग हो। किसने कहा, किसने कहा, किसने कहा, उस व्यक्ति ने कहा जिसको बहुत क्रोध आ रहा था। और किससे कहा, महात्मा बुद्ध से। महात्मा बुद्ध से कहा तुम ठग हो, लोगों को ठगते रहते हो, है ना, तो तुम ठग हो, तुम्हारी ज्ञान की बातें धोखा है। उनसे कहता है तो तुम अपना ज्ञान दिखा रहे हो, ये सब तुम्हारा धोखा है, कोई ज्ञान नहीं है तुम्हें, इस तरह के शब्द वो बोलने लगा। तुम लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हो। कहते हैं कि तुम जो हो लोगों की भावनाओं के साथ में जो बहुत खिलवाड़ करते हो, ऐसा तुममें कुछ है नहीं जैसा तुम दिखा रहे हो सबको। बुद्ध ने उस व्यक्ति की बातों को धैर्य पूर्वक सुना और एक प्रश्न किया। बुद्ध जी जो है उनको कोई क्रोध नहीं आया, उन्होंने धैर्य पूर्वक यानी आराम से उस व्यक्ति की बातों को सुना और उसके बाद उन्होंने उस व्यक्ति से एक प्रश्न पूछ दिया। अच्छा बताओ, मैं तुम्हें कोई वस्तु दूं और तुम उसे लेने से इनकार कर दो तो वह वस्तु किसके पास रहेगी? मैं तुम्हें कोई सामान मान लीजिए मैं आपको कोई सामान दे रही हूं और आप उसे नहीं ले रहे हैं, तो वो सामान किसके पास वापस आएगा? मेरे पास आएगा ना। तो यही प्रश्न महात्मा बुद्ध जी जो है उस व्यक्ति से कर रहे हैं कि आप हमें ये जितने शब्द आप मुझे दे रहे हो, तो इन शब्दों को तो मैं लेने से इनकार कर रहा हूँ, मना कर रहा हूँ, तो अब ये शब्द किसके पास गए? उसी व्यक्ति के पास गए ना। तो यही उनका प्रश्न था। इस अटपटे प्रश्न से वह व्यक्ति सोच में पड़ गया। प्रश्न अटपटा है। अब वो उसने कोई हीरे जवाहरात और कोई सामान तो दिया नहीं था। उसने कौन सा सामान दिया था महात्मा बुद्ध को? गंदे शब्द दिए थे। अपनी वाणी से उनको आपत्तिजनक यानी अपमानजनक शब्द बोले थे और महात्मा बुद्ध ने उसको लेने से इनकार कर दिया कि मैं तुम्हारे शब्दों को नहीं लेता हूँ। तो अब वो तुम्हारे पास चले थे, तो उसको फिर टकरा गया कि ये क्या है, कि महात्मा बुद्ध जी क्या कह रहे हैं। कुछ उसका उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अटपटा सा प्रश्न उसको लग रहा था। कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला। अब वो व्यक्ति कुछ देर बैठ के सोचने लगा कि क्या कह रहे हैं महात्मा जी, क्या कह रहे हैं। फिर उसके बाद वो बोला, तुम्हारे पास रहेगी और किसके पास रहेगी? आपके पास रहेगी। कहते हैं कि वो तो जो सामान नहीं लेगा और तो जो सामान दे रहा है उसी के पास रहेगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक।
कौन कह रहे हैं? महात्मा बुद्ध कह रहे हैं। और उन्होंने मुस्कुराते हुए, गुस्से में नहीं कहा, चेहरे पे हंसी थी और वो कह रहे थे कि बिल्कुल ठीक, अब आपको समझ में आया, बिल्कुल ठीक है। तो तुमने मुझे गालियां दी। महात्मा बुद्ध जी क्या कह रहे हैं? तो तुमने मुझे गालियां दी। मैंने नहीं ली। मैंने नहीं ली। तुमने मुझे गालियां दी, मैंने नहीं ली। तो अब क्या हुआ? किसके पास रही? बुद्ध ने पूछा उस व्यक्ति कि अब किसके पास रही? तो कह रहे हैं उस व्यक्ति का छोटा सा उत्तर था मेरे पास। अब वो व्यक्ति समझ गया और कहता है मेरे पास। तुमने मुझे ढोंगी, धोखेबाज, ठग अपशब्द दिए, मैंने नहीं लिए। किसको लगे? बुद्ध ने फिर पूछा, यानी बुद्ध महाराज पूछते, महात्मा पूछते हैं कि आपने मुझे ठग कहा, धोखेबाज कहा, अपशब्द कहे, तो किसको लगेंगे? उसी व्यक्ति का उत्तर था मुझे लगे। उस व्यक्ति तुमने मुझ पर क्रोध किया। अब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तुमने मुझ पर क्रोध किया, यानी किया, गुस्सा किया। मैंने और मैं शांत रहा। दुखी कौन हुआ? कौन हुआ दुखी? अब वो व्यक्ति कहता है मैं। उसने ये उत्तर दिया, तुम मुझे प्यार दो, मैं लेता हूँ। हाँ, देखिए, आप नफरत किसी को आप अपशब्द कहोगे और वो ना ले, आप प्यार किसी को दोगे तो वो आपका प्यार जरूर ले लेगा, है ना? तो आप मुझे प्यार दोगे, मैं तुरंत ले लूंगा। मैं लेता हूँ, किसके पास रहेगा? मेरे पास। मतलब महात्मा बुद्ध ने कहा मेरे पास, आपके पास, उस व्यक्ति ने कहा आपके पास रहेगा। तो दोनों प्यार जो है वो किसके पास रहेगा? आपके पास भी रहेगा और मेरे पास भी रहेगा। कहने का अर्थ है अपमानजनक जो शब्द है वो मैं नहीं लेता तो मुझे नहीं, तुम्हारे पास ही रहेंगे। आप मुझे प्यार दोगे तो वो मेरे पास भी रहेगा और आपके पास भी रहेगा, यानी दोनों के पास रहेगा। वह व्यक्ति अपने ही उत्तर पर हैरान था। अब वो व्यक्ति जो था आश्चर्यचकित था। किससे आश्चर्यचकित था? जो उत्तर थे उन्हीं से, अपने ही उत्तर से वो आश्चर्यचकित था। उसको बुद्ध के वचनों की सच्चाई समझ में आ गई। अब वो व्यक्ति जो था उसको सब कुछ समझ में आ गया। वो उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला। अब वो व्यक्ति क्या था? महात्मा बुद्ध के चरणों में, चरण में राह दिखाइए, प्यार की राह दिखाइए। चरण मीन्स होते हैं पैर। तो वो व्यक्ति जो है महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया, पैरों में गिर गया और रोते हुए बोला, हे महात्मा मुझे प्यार की राह दिखाइए। अब वो कहता है कि महात्मा बुद्ध से कि आप मुझे प्यार का रास्ता दिखाइए। राह मीन्स रास्ता। बुद्ध ने उस व्यक्ति को उठाया, बुद्ध ने उस व्यक्ति को उठाया और कहा, प्यार से प्यार फैलता है, यानी कि और अगर हम दूसरों को प्यार करेंगे तो लोग हमें भी प्यार करेंगे। अगर हम दूसरों से नफरत करेंगे तो हमसे भी वो लोग नफरत करेंगे, है ना? दूसरों को दुख देकर कोई स्वयं खुश नहीं रह सकता। अगर हम किसी को दुख देंगे तो क्या हम सुखी रह पाएंगे? नहीं रह सकते।
है ना। श्याम कहानी समाप्त करके चुप हो गया। श्याम ने इस तरह से कहानी को बताया और शांत हो गया। फिर क्या था, दोनों बोलते चलो हम दोनों प्यार फैलाए। दोनों ने ठहाका लगाए, यानी कि हंसकर दोनों हंसे और बोले चलो हम लोग प्यार फैलाए और एक दूसरे के गले में बाहें डाल चल दिए। दोनों दोस्त हो गए और दोनों एक दूसरे के गले में, जैसे आप लोग भी अपने फ्रेंड्स के साथ गले में हाथ डालकर जाते ना वॉशरूम है। चलो चलो दोस्त पानी पी कर आते हैं, चलो दोस्त वॉशरूम चलते हैं। इसी तरह से वो दोनों भी एक दूसरे के गले में बाहें डालकर क्या करने लगे, प्यार फैलाने लगे। तो बच्चों इस कहानी से क्या आपको शिक्षा मिली कि हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे के साथ प्यार को फैलाना चाहिए और नफरत को मिटाना चाहिए, है ना। तो श्याम ने रोहन को किस लिए बधाई दी? हाँ किस लिए बधाई दी थी? मैम परिवर्तन, जीत के लिए बधाई दी थी, मैच जीतने के लिए, है ना। रोहन और उसके साथी हैरान क्यों थे? क्योंकि शाम का स्वभाव उन्हें विश्वास शाम का स्वभाव देखकर। जी हाँ, किसके प्रभाव से श्याम के व्यवहार में परिवर्तन आया? गुरु नानक के व्यवहार से। नानक कहाँ से आ गए? महात्मा बुद्ध के प्रभाव से, है ना। तो ये आपका लेसन फिनिश हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। क्वेश्चन आंसर यूट्यूब पे लिखवा देंगे और एक्सरसाइज हम जूम पे कराएंगे, ठीक है। मैम वर्ड मीनिंग कराएंगे एग्जाम में अभी। मैम टाइम आने वाला है। हाँ मैम लास्ट एग्जाम है, पेपर कहाँ होंगे? आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बेटा, परेशान नहीं होइए। और जितना सिलेबस आपको दिया गया है उसको पढ़ते रहिए। अब मैं किसी दिन उसका लास्ट पेपर है मैम, ये फाइनल पेपर है, लास्ट पेपर है। नो, अभी फाइनल होंगे, ये फाइनल नहीं है, ठीक है। मैम फाइनल अप्रैल को होंगे क्या? ये नहीं पता मुझे, जब मुझे पता चलेगा हम आपको बता देंगे, ठीक है। मैम फाइनल पेपर स्कूल में होंगे बेटा, जब पता चलेगा हम आपको बताएंगे, ठीक है। अभी मुझे भी पता नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। ओके, तो कुछ पता नहीं, सब लोग बोलते हैं, कुछ आवाज नहीं आ रही साफ। पेपर में देखिएगा कैसे आते हैं। अब मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, सब भूल गया। आप पहले एग्जाम ये अभी आपके टेस्ट हो रहे हैं, फिर इसके बाद फाइनल होंगे, ठीक है। ओके, चलते हैं, बाय बाय। बाय।